हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में अपन ने हेरोन्स फार्मूला और उस पर एग्जाम्पल 1 कर लिया था, प्लस मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बताई थी। क्या? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बता दिया था उन लोगों को। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बताया था? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और उसको प्रूफ किया था किससे? हेरोन्स फार्मूला से। चलो, वैसे एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेरोन्स फार्मूला, ठीक है ना। चलो फिलहाल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 करते हैं ना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 करते हैं। लो एग्जाम्पल 2 अपनी बुक में पढ़ लो तुम लोग। अ ट्राइंगुलर पार्क, बुक में पढ़ते रहना। अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। एक ट्राइंगुलर पार्क है ABC, बुक में डायग्राम दे रखा है। एक ट्राइंगुलर पार्क है ABC, ये कह रहा है जिसकी जो साइड्स हैं, ये AB है 50 मीटर मान लो, ठीक है ना। BC दे रखी है 120 मीटर एंड AC कितने दे रखी है? 80 मीटर। चलो आगे चलते हैं। अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। ठीक है। तो भाई जो ये माली है इस पार्क का, है ना, उसका नाम धनिया है। क्या कर सकते हैं? तो अ गार्डनर धनिया हैज़ टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। ये फेंस क्या होती है? व्हाट इज फेंस? बाउंड्री। किसकी? जो फिगर होता है। कांटेदार बाउंड्री नहीं लगाते अपन पार्क में? हाँ, उसने क्या फेंस लगा रखी है पार्क के चारों तरफ। क्यों लगा रखी है? ताकि गाय वाय नहीं घुसे ना खाने के लिए, खेत खाए तो अ ट्राइंगल, इधर ध्यान दो अच्छे से। अ ट्राइंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट। गार्डनर धनिया ने क्या किया? इसके चारों तरफ फेंस लगा दी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ऑल अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड, और उसके अंदर घास उगा दी। आगे चलते हैं। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? तो उसको कितने एरिया में प्लांटिंग, मतलब कितना एरिया है उसको प्लांटिंग करने के लिए? भाई कुल मिला के अगर मैं बोलूँ कि अगर इस ट्रायंगुलर पार्क में हमें खेती करनी है तो ये खेती करने के लिए कितना एरिया अवेलेबल है, कुछ वो बात पूछी उसने, है ना। देखो लाइन ये ध्यान से पढ़ना। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? उसको अंदर, इस पार्क के अंदर घास को उगाने के लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट है? आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। लास्ट लाइन का मतलब समझो, या पूरे क्वेश्चन का मतलब समझ लो तुम लोग, पूरे क्वेश्चन का। सबसे पहले उसने क्या पूछा है? एक गार्डनर धनिया है जिसने क्या है कि इस ट्रायंगुलर पार्क के चारों ओर फेंस लगा दी, ओके, और अब इसको इसमें घास उगानी, तो कितने एरिया चाहिए उसको घास उगाने के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कि जो फेंसिंग है ये फ्री में तो लगेगी नहीं बेटा, कुछ खर्चा आएगा। इसने लास्ट टाइम लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। इस फेंसिंग की कॉस्ट बताइए, खर्चा बताओ इसका। इट विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर। अगर 20 रुपीज पर मीटर मतलब 1 मीटर के कितने रुपए लग रहे हैं? 20। अब हो सकता है ये 20 मीटर लगी हो सकता है ये 100 मीटर लगी हो सकता है 200 लगी, हमें नहीं पता। ये कह रहा है 1 मीटर के कितने लग रहे हैं? 20। चलो अगर मान लो 10 मीटर लगेगी तो कितने रुपए लगेंगे बेटा? 1 मीटर के 20 रुपये, 2 मीटर के 40, 3 मीटर के 60 रुपये, समझ रहे हो ना। तो उसने 1 मीटर की कॉस्ट बता दी कि 1 मीटर वायर लगा रहे हैं तो उसका खर्चा 20 रुपये आ रहा है। तो इसने पूछा है फाइंड दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, लेकिन उसने एक हिंट दे दी है, मतलब एक जगह छोड़ी है। क्या? लिविंग ए स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन वन साइड। अब पार्क में घुसने के लिए जगह तो चाहिए, एक गेट लगाया 3 मीटर का, क्या यहाँ पर फेंसिंग करोगे? नहीं। तो इस गेट को छोड़कर उसने सब जगह फेंसिंग की है, तो जितनी जगह फेंसिंग की है उसका खर्चा निकालना है। अब क्वेश्चन समझ में आया क्या? प्रीति क्वेश्चन समझ में आ गया? युवराज ठीक है, तुम्हें आया? चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले उसको इस पार्क के अंदर क्या उगानी है? घास। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डेल्टा क्या होगा? रूट के अंदर
एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए की वैल्यू क्या है? कुछ भी मान लो, 50 मान रहा हूँ, आवाज नहीं, 50। बी की वैल्यू कितनी है? 120 मान लो या 80 मान लो, चलो प्रीति की बात मान लेते हैं, बी 80। सी कितना? 120। एस निकालना है युवराज, एस निकालना सिखा रखा है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन, ए कितना है? 50। बी कितना है प्रीति? 80 और सी कितना है? 120 अपॉन 2। तो एस कितना आ गया? 120 और 80, 200। 200 प्लस 50, 250 अपॉन में 2। तो जो अपना सेमी पेरीमीटर है 250 अपॉन 2 यानी कितना? काट रहा हूं मैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 2 5 जा 10, 125। क्या ये सब मीटर में थे ना? तो 125 मीटर आएगा। समझ गए क्या? क्या है अभी? ऐसा है, हमें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला तो पता ही था, एस। एस कितना है? 125। एस फिर एस माइनस ए, तो 125 माइनस 8 50, फिर 125 माइनस, फिर 125 माइनस, तो 125 इंटू 125 में से 50 गए तो 5 माइनस 0 5 और 12 माइनस 5 7, 75। 125 माइनस 80 ढंग से घटाना, हाँ बोलो। 5 माइनस 0 5 और 12 माइनस 8 4 होगा ना बेटा, 12 माइनस 8 4 इंटू 5 माइनस 0 अगेन 5, 125 में 120 के तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ रहा है? और ध्यान से देखो, फैक्टराइज कर रहा हूँ इसको, सबको 5 की टर्म्स में ही ब्रेक कर रहा हूँ। 125 को लिख सकता है मैं, क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 25, क्योंकि 25 5 जा 125। फिर 75 को लिख दिया मैंने, क्या लिखूं? 5 इंटू 15, क्योंकि 15 5 जा 75। फिर 45 को लिख दिया 5 इंटू 9 और इंटू में 5। चलो देखो भाई, रूट 25 कितना होता है? 5। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना? 25। तो 25 का रूट कितना? 5, ठीक है ना। तो 25 का रूट 5। अब देखो पेयर बना रहा हूँ, एक 5 और एक 5, 2 5 का एक 5, क्योंकि वो भी 25 बन जाएगा ना। फिर से देखो ये 5 और ये 5, फिर से 25 का रूट 5। तो जब भी अंदर 2 पेयर बने उसका एक जोड़ा बाहर निकाल लो, खत्म। तो ये चला गया, ये दोनों चले गए, ये दोनों चले गए। रूट 9 कितना होता है? 3 बचा। रूट 15 पड़ा है, मल्टीप्लाई कराओ देखें। 5 5 जा 25 5 जा 125, 125 3 जा करके बताओ फटाफट। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। 125 इंटू 3 और रूट 15, 125 इंटू 3 और रूट 15। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 375 और ये है रूट 15। क्या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? मीटर स्क्वायर, क्योंकि साइड्स क्या थी? मीटर में थी, साइड्स मीटर में थी। तो वो जो भी गार्डनर था, है ना, जिसका नाम धनिया था या धनिया थी, है ना, उसको इस ट्रायंगुलर पार्क में घास उगाने के लिए कितना एरिया रिक्वायरमेंट है? कितना एरिया चाहिए? 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर, है ना, है ना। तो जैसे साफ साफ लिख रखा है ना कि हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, उसको कितना एरिया, कितने एरिया की नीड है? तो 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर उसको एरिया की नीड है। ये तो हो गया एरिया। अब उसने पूछा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग भी बताओ, कि जो फेंस लगे उसका खर्चा। वो बताऊंगा, पहले इसको फटाफट नोट डाउन करो, वो बताऊंगा और इसको नोट डाउन करो, जल्दी करो। ये डायग्राम बना लो। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी से स्टार्ट हो जाओ।
और ये लिख दो, ABC लिख दो, S लिख दो, S पूरा निकाल के फिर यहाँ से ये पूरा, है ना। उतार लिया। डायग्राम तो बना ही लिया होगा एक बार। सही उतारना। 50 है, 5 पॉइंट थोड़ी है, 5 पॉइंट दिख रहा है मुझे तो, 0 50 मीटर। अब तो उतार लिया होगा। चल 375√15 मीटर स्क्वायर, लास्ट ये आंसर है। डेल्टा इक्वल टू उसके बाद लास्ट में इसके नीचे लिख देना डेल्टा इक्वल टू 375√15 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। चलो उतार ले बेटा। हाँ, अब इसने पूछा है भाई कॉस्ट ऑफ फेंसिंग बताओ। जो भी आपने फेंसिंग की है उसकी कितनी कॉस्ट आई है ना, कितना खर्चा है। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है भाई, उसने 3 मीटर गेट के लिए जगह छोड़ दी है। फिर से ध्यान से देखना जो कह रहा हूँ। एक ट्रायंगुलर पार्क है, इस ट्रायंगुलर पार्क में उसने 3 मीटर जगह छोड़ी है, 3 मीटर जगह छोड़ी है। बाकी हर जगह उसने फेंसिंग की है, हर जगह यहाँ से लेकर यहाँ तक करते ये कंप्लीट कवर किया है, ये पूरा फेंसिंग की है। ये थी 50 मीटर, ये कितनी थी 20 मीटर, और ये कितना है 80 मीटर। तो तुम्हें ये अंदाज नहीं लग रहा कि उसने पूरे पेरीमीटर पर फेंसिंग की है बस 3 मीटर को छोड़कर? इससे माइनस कर देंगे। बिल्कुल माइनस कर देंगे। तो तुम्हें अंदाज लग रहा है ना कि इसने कंप्लीट पेरीमीटर पर फेंसिंग की है सिवाय 3 को छोड़ के, तो 3 को हटा दो। तो लेंथ ऑफ वायर फॉर फेंसिंग, लेंथ ऑफ वायर यूज्ड फॉर फेंसिंग, यूँ लिख लो, यूज्ड फॉर फेंसिंग। फेंसिंग के लिए उसने कितना वायर यूज़ किया? 1 मिनट कंप्लीट। पहले देखो 50 प्लस कितना 120 प्लस कितना 80, लेकिन इसमें से माइनस का 3, ये 3 नहीं करना पड़ा, तो इतना यूज़ किया इसने। हाँ, तो फिर से 120 और 80 200, 200 और 50 250 माइनस 3 247 मीटर तक उसने फेंसिंग की है। इसने पूछा है कि इस फेंसिंग की कॉस्ट बताओ, है ना प्रीति? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर। 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी लगती है? 20 रुपीज़। क्वेश्चन ने दे रखा है कि 1 मीटर के कितने रुपए? 20। तो 2 मीटर के 2 मीटर के बताओ पहले। 2 इंटू 20 क्योंकि 40। 3 मीटर के 3 इंटू 20। 4 मीटर के 4 इंटू 20। तो इतने मीटर के इतने इंटू 20।
तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 247 मीटर क्या होगा 247 इंटू 20 रुपीज़। जीरो का तो जीरो लग दो, 7 टू जा 14 का 4 पावर 1, 4 टू जा 8 और 1 और 2 टू जा 4 रुपीज़। 4,940 रुपये लगेंगे उसको इस ट्रायंगुलर पार्क क्या के फेंसिंग करने के। तो 12.1 के सारे एग्जाम्पल हो गए क्या? ये एक एग्जाम्पल और बाकी है, एग्जाम्पल 3 बाकी है ना। एग्जाम्पल 3 कर लेते हैं अपन लास्ट, ठीक है। उसके बाद तुम लोग 12.1 कंप्लीट होमवर्क करना, ट्राई करना, फिर डाउट पूछना। तो एग्जाम्पल 3 और करवा रहा हूँ, और एग्जाम्पल 1 और 2 तो लास्ट क्लास में हो गए थे। एग्जाम्पल 1 हो गया था, 2 अभी हो गया, 3 और कर लेते हैं ना। चलो इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल 3 करते हैं। समझ आया? यहाँ से कहाँ से उतार रहा है? पहले ये उतारना है, डायग्राम बनाना है, यहाँ से आके यहाँ तक उतारना है, फिर ये उतारना है। पहले ये, फिर वो उतारना है। कंप्लीट है? मीटर 247 है ना बेटा, गलत कैसे उतार रहा है? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 1 मीटर 20 रुपीज़, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फॉर 247 मीटर इक्वल टू 247 इंटू 20 4940 रुपीज़। एग्जाम्पल 3, सुन लिया? चलो हाँ, एग्जाम्पल 3 लास्ट। द साइड्स ऑफ, क्वेश्चन समझना, बस क्वेश्चन समझ में ध्यान देना। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जिसका रेशियो क्या दे रखा है 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर इज 300। क्या गिवन है? पेरीमीटर इक्वल टू 300। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया फाइंड करना है। मेरी बात सुनो, जब भी रेशियो है क्या मानेंगे? एक्स की टर्म्स में साइड मान लेंगे। अगर साइड का रेशियो ये है, मतलब 3 साइड का रेशियो दे रखा है, लेट a इक्वल टू क्या मानूं 3x, b इक्वल टू 5x और c इक्वल टू 7x। जब भी रेशियो में चीज़ें आती है तो वो कट कुटा के आई है, तो अगर इनका कॉमन पार्ट कटा है, हो सकता है वो कॉमन पार्ट x हो, मतलब कुछ भी हो, तो मैंने मान लिया x है, तो ये 3x, ये 5x और ये 7x। वापस अगर इनका रेशियो निकालेंगे, तो x अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से ये आ जाएगा। चलो, तो हमें अब असली साइड निकालनी है, x की वैल्यू निकाल के। पूछा क्या इसने? फाइंड इट्स एरिया, इसने एरिया पूछा है, तो पहले साइड निकालो फिर एरिया निकालेंगे। प्रीति इसने दे रखा है पेरीमीटर 300 है। व्हाट इज पेरीमीटर? क्या होता है पेरीमीटर? ऑल साइड्स का सम। पहली साइड है 3x प्लस सेकेंड है 5x प्लस 7x। ऑल साइड का सम किसके इक्वल है? 300। 7 और 3 10, 10 और 5 15x इक्वल टू 300। x के मल्टीप्लाई में 15 उधर गया तो 300 अपॉन 15। हाँ, 15 टू जा 30 और 0, x आ गया 20। कितना आ गया? 20। तो a कितना आ जाएगा? 3 इंटू 20, b 5 इंटू 20 और c 7 into 20. 3 टू जा 6 और 0, 5 टू जा
25 100 और 7 2 जा 140 ये हो जाएगा 140, 7 2 जा 14 और 0, ABC आ गई है। S निकाल सकते हो, S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A कितना है 60, B कितना है C कितना है 140 अपॉन 2, 140 और 60 200 और 100 300 अपॉन 2, 215 जा 30, 0 कितना आ गया 150 मीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूँ मैं यहाँ। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है रूट में S, कितना है S, 150 फिर S माइनस A, तो 150 माइनस 60, फिर 150 माइनस, 100 फिर 150 माइनस, 140 समझ रहे हो। मतलब इसने साइड्स भी नहीं दी थी, साइड्स का रेशियो दिया था, उससे x मान के x 3x 5x 7x मान के साइड निकाली, सॉरी x निकाला, x को इसमें रखा तो साइड्स आई, साइड्स को इसमें रखेंगे तो एरिया आएगा। समझ रहे हो क्या, 3 काम करना है। तो रूट में 150 इंटू 150 माइनस 60 90, 150 माइनस 100 50 और 10। अब देखो फिर से इसको लिख रहा हूँ मैं, 15 इंटू 10, 150 को 15 इंटू 90 को 9 इंटू 50 को 5 इंटू और 10 तो पड़ा ही है। और ये अपना पेरीमीटर था जो मैंने मिटा दिया 300। चलो 2 10 का 1 10 बाहर, फिर से 2 10 का रूट 9 कितना होता है 3, सही है। तो ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, 15 और 5 बचा। 15 को लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 5, क्या लिख रहा हूँ 3 इंटू 5। तो देखो ये 5 और ये 5 का रूट में क्या बचा 3, 5 3 जा 15, 15 10 जा 150 10 जा 1500, जीरो लगाते जाओ, 5 3 15 और 2 0, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर ये इस ट्राइंगल का एरिया है। समझ में आया। 12.1 कंप्लीट होमवर्क ट्राई करके लाना, जो डाउट हो वो पूछना, ठीक है। तो अपन डाउट डिस्कस करेंगे, तो जितना ईमानदारी हो उतनी ईमानदारी से पूरी 12.1 पूरी कर लेना, ठीक है क्या। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।